अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र अली। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिर्फ उस एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूदा वक्त में जारी होता है, लेकिन इसके अलावा भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 4 इस्तेमाल और भी हैं। एक बात याद रखें, जो कोई भी टेंस होता है वो उसके नाम के हिसाब से इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उसके अलावा भी उसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। जो टेंस होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस्तेमाल होता है। तो आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 5 इस्तेमाल को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है फॉर एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। कोई ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में जारी होता है, यानी हम जिस एक्शन के बारे में बात करते हैं उस वक्त में वो एक्शन जारी होता है। 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यानी कि ये मेरा काम अभी जारी है। जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है ये एक्शन उस वक्त हो रहा है। शी इज़ कुकिंग फूड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये 3 एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि हम उन एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्शंस मौजूदा वक्त में जारी हैं, यानी कि बात करने के समय वो एक्शन जारी होते हैं। दूसरा इस्तेमाल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर एनी अनाइंग हैबिट विद ऑलवेज, यानी कि किसी भी बंदे की कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी आदत जो आपको बुरी लगे, जो आपको इरिटेट करे। अनोइंग हैबिट का मतलब है वो हैबिट जो अच्छी ना लगे, और उस सेंटेंस में हम ऑलवेज़ का इस्तेमाल भी करते हैं। ऑलवेज़ का उर्दू में मतलब होता है हमेशा। जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ही इज़ ऑलवेज मेकिंग नॉइज़, वो हमेशा गोड़ शोर करता रहता है, यानी कि उसकी ये हैबिट आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा गया है और आप देख सकते हैं इसमें ऑलवेज का इस्तेमाल किया गया है। शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करती रहती है। तो ये उसकी शिकायत करने की जो हैबिट है वो आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलवेज इस्तेमाल किया गया है। दे आर ऑलवेज कमिंग लेट, वो हमेशा देर से आते रहते हैं, यानी कि उनका देर से आना आपको पसंद नहीं, वो उनकी एक अनोइंग हैबिट है जो आपको इरिटेट करती है, इसलिए इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। यानी कि किसी भी बंदे की कोई ऐसी हैबिट जो आपको बुरी लगे, जो आपको अच्छी ना लगे, तो उसके बारे में बात करने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आप ऑलवेज इस्तेमाल करते हैं। एक और इस्तेमाल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर एन एक्शन दैट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डू इन द नियर फ्यूचर। याद रखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तब होता है जब हम किसी भी एक्शन को करने का फैसला करते हैं, लेकिन वो एक्शन हम करीब फ्यूचर में करते हैं। अब देखें, आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मैं कल उससे मुलाकात कर रहा हूँ, यानी कि मुलाकात करना ये डिसाइड हो चुका है, हमने डिसाइड कर लिया है कि कल मुलाकात करेंगे, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टुमारो फ्यूचर का एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल किया गया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। क्यों इस्तेमाल किया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? क्योंकि इस एक्शन को करने का फैसला हो चुका है। शी इज़ गोइंग टू कराची नेक्स्ट वीक, वो आने वाले हफ्ते कराची जा रही है, यानी कि उसने कराची जाने का फैसला कर लिया है और वो थोड़े वक्त में नेक्स्ट वीक में कराची जा रही है। दे आर लिविंग टुनाइट, वो आज रात जा रहे हैं, यानी कि उनके जाने का फैसला आज रात हो चुका है और ये कंप्लीट होगा आज रात, यानी कि फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन जिसको करने का फैसला हो चुका है और वो बहुत जल्द फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, इस एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट इस्तेमाल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो भी तब्दीलियां होती हैं किसी भी चीज़ में या किसी भी आदमी में, हमारे इर्द गिर्द जो कोई भी तब्दीली हमें फ़ील होती है उस तब्दीली को बयान करने लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द वेदर इज़ बिकमिंग कोल्डर, यानी कि जो आबहवा है वो सर्द हो रही है, यानी कि उसमें एक चेंज आ रही है, इसलिए इसको भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किया है। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग रैपिडली, ये जो दुनिया है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है, यानी कि इस वर्ल्ड में चेंज आ रही है जो हम फील कर रहे हैं, इसलिए ये टेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग क्विकली, ये टेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी चेंज हो, उस चेंज के बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल है फॉर एन एक्शन दैट इज़ नॉट नेसेसरली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसे एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो बात करने के समय लाजमी नहीं कि जारी हो, यानी कि वो एक्शन नहीं होता जारी, बात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की होती है। आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, फॉर एग्जांपल मैं अपने फ्री टाइम में कोई इंटरेस्टिंग बुक है वो पढ़ता हूँ और कोई मुझसे पूछ रहा है कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो मैं उसको अभी बता रहा हूँ आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बट आई एम नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वो बात करने के समय में वो पढ़ नहीं रहा होता। शी इज़ लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, वो आजकल इंग्लिश सीख रही है, यानी कि अभी वो इंग्लिश सीख नहीं रही, ये उसका एक एक्शन है जो मुसलसल होता रहता है, लेकिन ये बात करने के समय जारी नहीं। दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि वो बात करने के समय उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमने सीख लिया कि टेंस को जो है ना वो नाम के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जाता, उससे के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। सिचुएशन को देख के हम टेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 5 इस्तेमाल हैं। कोई ऐसा काम जो बात करने के समय जारी होता है, किसी भी अनाइंग हैबिट को शो करने के लिए, कोई ऐसा एक्शन जिसको करने का फैसला कर लिया है हमने, और हमारे इर्द गिर्द जो तब्दीली होती है उसको बयान करने के लिए, और कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसे एक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं जो लाजमी नहीं कि बात करने के समय जारी होता है।